हाँ तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए परफेक्ट चैनल है मेरे भाई। इस पर रीजनिंग के, मैथ के, जीके जीएस के क्वेश्चन रोज़ाना इनके वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैंने एनालॉग के 5 टाइप थे, उसको हमने कवर कर लिया, 5 वीडियो बनाए। 5 वीडियो के माध्यम से आपको हर टाइप की विधि बताई गई है। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेकेंड लेसन बात करें, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसका हिंदिया बाबू का होता है वर्गीकरण होता है। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम वर्गीकरण का टाइप 1 करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे, पूरे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम टाइप 1 करेंगे और इसके जितने भी टाइप होंगे हम सबका वीडियो बना देंगे, एक एक आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आज का हम टाइप 1 देखेंगे वर्गीकरण चैप्टर से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी के। टाइप 1 में देखिए क्या कहा गया है मेरे भाई, आपको बस समझना है एक अच्छे तरीके से। प्रश्न 1 से 20 तक है, तो हालांकि चलिए देखते हैं। निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं, याद रखिएगा, जिनमें 3 किसी प्रकार में संगत होंगे और एक असंगत होगा। कहने का मतलब 3 का जो मीनिंग मिलेगा ना वो सेम मिलेगा, लेकिन एक क्या होगा वो अलग होगा। तो आपको समझना है कि वो कौन सा होगा। जैसा कि पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न। जैसा कि देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया, हाथ, नाक, दिल और आंखें। ठीक है, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए, इसमें से एक क्यों अलग होगा और आपको बताना है कौन सा इसमें क्या है अलग है। ठीक है, तो आपको समझना है। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बस आप सोचिए, थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर नाक है, जरा सोचना है, यहाँ पर दिल है और यहाँ पर आंखें हैं। तो बात करें यहाँ पर हाथ, नाक और दिल, आंखें की, तो बताओ थोड़ा इसमें क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखो, हाथ की बात करें, नाक की बात करें और आँख की बात करें, समझना। हाथ, नाक और आँख आपकी बाएं अंग है। बाएं मतलब जो दिखते हैं, हाथ आपके दिखते हैं भाई बाहर है, नाक आपके दिखते हैं बाहर है, आँख दिखते हैं बाहर है, लेकिन दिल क्या बाहर है क्या मेरे भाई? दिल तो आपके शरीर के अंदर है। तो इसमें कौन एठे अलग हुआ, कौन बेचारा पड़ोसी से भटका? तो ऑप्शन सी वाला भटका। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो देखिए, वो सब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह हर एग्जाम के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। समझना बात को और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते रहेंगे प्यारे साथियों। देखिए कैसे क्या दिया गया है, समझना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुआं दिया गया, तालाब दिया गया, मग दिया गया, झील दिया। अब इस समय कौन एठे अलग है बाबू, भटक रहा है, कहाँ से उठा कर दे रहा है? तो देखो बहुत लाजवाब है, बस थोड़ा सा तर्क लगाना। मैंने बोला ना कि लॉजिक होती है, रीजनिंग पढ़ते हो तो लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, तो आपको समझना है। वहां पर कुआं की बात करें, तालाब की बात करें, मग की बात करें, झील की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो कुआं बाबू होता है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुआं होता है, तालाब होता है और झील होता है। इसकी कहानी और मग की कहानी अलग होती है। कुआं जो होता है, तालाब होता है, झील ये प्राकृतिक होता है, लेकिन बाबू जो मग होता है ना, ये मग मग समझ रहे हो, ये कृत्रिम होता है। बोले तो ये तीनों भगवान जी बनाते हैं, समझ लो यार। तालाब हुआ, झील हुआ, या तालाब तुम ही बना लिए, लेकिन क्या मग और कुएं, तालाब, झील में फर्क नहीं है क्या? मग एक छोटा सा होगा, मग कैसा बना रहे हो, प्लास्टिक होता है, लेकिन ये क्या है, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसमें मग जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल असंगत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, असंगति चाटना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा भी देखते हैं, तीसरे को निपटाते हैं बहुत आसान भाषा में। तीसरा दिया गया है विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य। क्या अगर आप हिंदी अगर पढ़े होंगे, याद रखिएगा, हिंदी के जानकार होंगे तो आप इस प्रश्न को उड़ा ले जाएंगे, नहीं तो नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक है, दिल फेंक कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है तुरंत उसका जवाब मुझे पहले दीजिए। तो देखिए, विशेषण और क्रिया और संज्ञा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। जो ए वाला है, जो बी वाला है, जो सी वाला है, और जो डी बेचारा भटक रहा है, सेंटेंस, वाक्य। पहले बात करूं, विशेषण होता है, क्रिया, संज्ञा एक टॉपिक होती है, एक व्याकरण है। लेकिन जो वाक्य होता है ना, इस वाक्य में क्रिया भी आती है, विशेषण भी आता है और संज्ञा आती है। समझे क्या? इस वाक्य के अंतर्गत क्रिया आती है, विशेषण आते हैं, संज्ञा आते हैं। ठीक है, जो कि व्याकरण के सब पार्ट है, लेकिन एक वाक्य क्या है, एक वाक्य होता है। तो इसमें अलग कौन दिख रहा है, वाक्य दिख रहा है। जैसे इंग्लिश में बोलते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच,
बोलते हो कि नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो कि नहीं, उसी तरह बात की जा रही है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन ये सेंटेंस एक है, अलग है, ठीक है। तो अलग कौन सा असंगत इनसे, डी वाक्य। समझे बात को। चलो चौथा देखिए क्या आरआरबी एनटीपीसी में से पूछा गया है, ठीक है। विश्वासघाती, समर्पित, स्वामी भक्त और विश्वासी। देखो इसमें तीन थे जो ना, एगो समान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें समर्पित की, स्वामी भक्त की और विश्वासी की, तीन थे। समझ रहे हो का बाबू, समझ रहे हो। ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड, वर्ड इज सकारात्मक वर्ड। भाई तुम बहुत विश्वासी इंसान हो, तुम्हें मैं समर्पित है, स्वामी भक्त हो। लेकिन एगो बेचारा धोखा देने वाला इंसान होता है विश्वासघाती। तो इसमें असंगत कौन है, ऑप्शन ए। समझ गए क्या ऑप्शन है क्या अलग है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो। तो देखिए क्या दिया है पांचवा, चाक है, मार्कर है, पुस्तक है, पेन है। थोड़ा सा दिमाग लग रहा है तो बता ही दोगे आप कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इस आंसर का बौछार कर दो बारिश की तरह मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से करो, तो बारिश का आनंद तो ले ही रहे होगे आप लोग। देखो चाक है और मार्कर है और पुस्तक है, पेन। अच्छा इसमें देखोगे तीन ऐसी चीजें आई हैं जिनसे लिखा जाता है। चाक से भी आप लिखते हो, मार्कर से भी लिखते हो और पेन से। लेकिन क्या पुस्तक से भी लिखते हो का, नहीं लिखते हो ना। पुस्तक को क्या करते हो, पढ़ते हो। तो इसमें तीन टे लिखने वाला और एक है पढ़ने वाला है। तो कौन सा संगत हुआ, ऑप्शन सी पुस्तक। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, प्याज है, भिंडी है, बंद गोभी, बैगन। लो भैया यो सब पूछ रहा है। खेती करने वाले भाई जितने भी किसान भाई जो भी खेती करते हैं जल्दी से बताइए। तो जिनके भी पिताजी माताजी जो भी किसान लोग हैं जल्दी से, इसका जवाब तो आप लोग दे ही रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बताना भिंडी को, बंद गोभी को और बैगन को और प्याज को लेकर, ठीक है। क्या प्याज कहाँ होता है, प्याज जमीन के अंदर होता है कि ऊपर ही होता है। कहोगे भैया बात तो सही कह रहे हो, पियजिया तो जमीन के अंदर होता है, हम तो खन कर निकालते हैं, हाँ। लेकिन भिंडी कहाँ होता है, पेड़ पर। बैगन कहाँ होता है, पेड़ पर। बंद गोभी कहाँ होता है, पेड़ पर। तो बाबू अलग कौन दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो रहा है, अलग दिख रहा है, प्याज। समझ गए कि नहीं, आसान था समझाना, बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन आपको समझना बहुत बड़ी बात है। क्या लॉजिक लगा पा रहे हो, क्या तर्क लगा पा रहे हो, क्या क्या इसको फोड़ पा रहे हो क्या प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि प्रश्न को फोड़ना है ना। आगे देखते हैं, हेलमेट है, टोपी है, पगड़ी है, बुर्का है। कहाँ दिमाग लगा रहे बाबू, ये बताओ। हेलमेटवा कहाँ लगाते हो, अपने सर पर। टोपिया कहाँ पहनते हो, अपने सर पर। पगड़ी कहाँ पहनते हो, अपने सर पर। का बुर्को अपने सर पर पहनने लगा, ना ना पहने ला। वो पोशाक है, एक तरह से कपड़ा होता है, ठीक है। अक्सर लोग बुर्का की बात करें तो मुसलमान लोग पहनते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे समझ ही गए आप, तो मैं बता दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो ऑप्शन डी का होगा बाबू, अलग होगा, सबसे अलग होगा, इसलिए सही होगा, ठीक है। समझ रहे हो। चलो आठवां को भी ढूंढ देते हैं हम लोग। वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, आयत। अच्छा बता दो, खटा 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 तो कौन सा सही इसमें, कमेंट बॉक्स में बमबारी करो मेरे भाई, दिल की, ठीक है। दिल, अपना दिल फेंक कर मार दो यार एक बार, ठीक है। क्योंकि पढ़ना है, बहुत जरूरी है पढ़ना। जीवन में अगर पढ़ाई है ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समझाता हूँ। वर्ग की बात करो, त्रिभुज की बात करो और आयत की। मैं बना देता हूँ क्या, चलो बना देता हूँ भाई, तुम लोग का मन कर रहा है बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वृत्त भैया इनको भी। अच्छा ये तीनों की अगर बात करें तो ये बताओ, एक रेखा से बना हुआ है, राइट, रेखा से बना हुआ है कि नहीं। लेकिन ये बेचारा है जो वृत्तवा बनाई, इसमें का कोई रेखा है क्या, नहीं। तो अलग कौन हुआ, बी वाला वृत्त अलग हो जाएगा, असंगत होगा। समझ गए, समझ गए। क्या समझाने की अब जरूरत है क्या मेरे भाई, नहीं ना। तब आगे देखते हैं नौवां, बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, गाय है। क्या है, बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, गाय है। समझ गया। अच्छा इसमें कौन सा अलग होगा, तो देखो बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें और गाय की बात करें, ये क्या देती हैं, दूध। दूध भी पीते हैं आप लोग, मस्त मस्त। लेकिन कुत्ता का कोई दूध पीता है क्या, नहीं। कुत्ता देखो, सॉरी सॉरी देखो, बकरी भेड़ और गाय क्या देती हैं, दूध। लेकिन कुत्ता क्या दूध देता है क्या, थोड़ा तर्क लगाओ तो, देता है क्या, नहीं। तो इसमें असंगत कौन है, कौन भटक रहा है अलग, बी वाला क्या हो रहा है, भटक रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो तो इस 10वां प्रश्न है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को एक होमवर्क भी मिलना चाहिए आसान सा। आसान ही है लेकिन आप लोग उसको कठिन मत बनाना, बहुत आसान है। जो कि 10वां है, कार है, मोटरसाइकिल, वैन और बस, ठीक है। समझ रहे हो, कार है, मोटरसाइकिल, वैन और बस। इसका जवाब दिल फेंक कर मारते हुए इसका जवाब देना मेरे भाई, बहुत आसान है। बस अगर आप अच्छे से
ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन को किए हो ध्यानपूर्वक किए होगे, समझ कर अगर किए होगे तो इसको भी समझ कर बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप में, जो कि टाइप 2 होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो भी होगा। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे प्यारे भाई वीडियो को लाइक तो कर ही देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखना। उसका वीडियो कब आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।